नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रालय एकेडमी के परिवार में। आज ये टॉपिक होगा संविधान की शब्दावलियाँ और ये आपके टोटल इसके पहले 20 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका 21वां लेक्चर होगा और आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि संसद का जो संरचना है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तो उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और वहाँ पे जो उनकी जो शब्दावलियाँ जो प्रयोग की जाती हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और भी हम जो हम पढ़ाए हैं उनसे कुछ पॉइंट और रह गए हैं, उनकी थोड़ा पहले चर्चा कर लें। जैसे हमने कल पढ़ाया है संसद, और आज का टॉपिक क्या है, संसद की शब्दावलियाँ। तो एक दो पॉइंट आपको और ध्यान देना है। जैसे संसद भवन है, क्या है आपका संसद भवन। तो जो संसद भवन है तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो निर्माण है आपको ध्यान देना है। ये 12 फरवरी, एक तारीख है 12 फरवरी 1921 और एक है 18 फरवरी ये आपका 1927। तो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट, क्या होगा आपका ड्यूक ऑफ कनॉट। तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने क्या किया है, इसका शिलान्यास किया। तो आपको याद रखना है कि ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 को संसद भवन का क्या है, इसका क्या शिलान्यास किया है। और इसका जो उद्घाटन किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा शिलान्यास। ये क्या किए हैं, शिलान्यास किए हैं। और अगर हम बात करें उद्घाटन, तो उद्घाटन जो किया है लॉर्ड इरविन, किसने किया है, लॉर्ड इरविन। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जो संसद भवन है तो इसका जो शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया है, और इसका जो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। और लेकिन इसकी जो साकार रूप किसने दिया है, तो साकार रूप जो दिया गया है एडविन लुटियंस ने दिया। किसने दिया है, एडविन लुटियंस। तो आपको ये याद देखना है कि एडविन लुटियंस प्लस हर्बर्ट बेकर। तो हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने क्या किया है, भारत की जो संसद भवन है तो इसको जो है इसका साकार रूप दिया है। और साकार रूप होने में टोटल 83 लाख रुपए खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए हैं, 83 लाख जो है खर्च ये हुए हैं टोटल। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, इससे भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल किसे कहते हैं, संसद भवन को कहते हैं। इसका जो साकार रूप या रूपरेखा किसने बनाया है, ये हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने बनाया है। ठीक है, इसका साकार रूप दिया है। और कुल कितने खर्च हुए रुपए, 83 लाख उस समय खर्च हुए। सोचिए उस समय 83 लाख की क्या वैल्यू रही होगी। और इसका जो शिलान्यास किया गया ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया है 12 फरवरी 1921 को। लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया है। कब किया है, 18 फरवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने क्या किया है, ये उद्घाटन किया है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो और देखिए आगे, हाँ, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। और एक जैसे और कह दें, जैसे संसद है तो संसद में जैसे हम कह दें, जैसे संसद की बैठक होती है या फिर अधिवेशन होते हैं, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 बैठक होनी चाहिए। या फिर कभी कभी पेपर पूछता है कि एक बैठक के बाद दूसरी बैठक के बीच में अधिकतम कितने दिनों का या फिर कितने महीनों का अंतराल हो सकता है। तो आपको याद रखना है 6 महीने। तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, जैसे कह दें कोई संसद सदस्य है, कोई आपका संसद सदस्य है, वो लगातार 60 दिन तक बिना बताए अगर वो गायब रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता अपने आप ही क्या है, समाप्त हो जाएगी। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप ही क्या है, समाप्त हो जाएगी। और संसद में जो बैठकें होती हैं, एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने का क्या अधिक से अधिक क्या 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इससे आज कोई बैठक हो गई है तो दूसरी जो बैठक होगी वो 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। और ऐसे जो कितनी बैठकें हैं, तो
ऐसे जो है 3 बैठकें होती हैं, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी किया गया है। अब पहला जो होता है बजट सत्र होता है, बजट सत्र। दूसरा होता है का मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा क्या होता है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र ये फरवरी में होता है, और मानसून सत्र जुलाई अगस्त में होता है, और शीतकाल जो है इधर, ये शीतकाल का मतलब ये है कि ये ठंड में होता है। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख क्या है सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसको आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कि जो संसद की जो शब्दावलियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ मिटा रहे हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभिभाषण का मतलब ये होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे नए लोकसभा का गठन हुआ है, नए लोकसभा का गठन हुआ है, और उसमें जो पहली बैठक होती है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त रूप से क्या है, सबको संबोधित करता है। किसको, सबको का मतलब होगा लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो आपको याद ये रखना है कि नई लोकसभा के गठन जब हो जाता है, उसमें जो पहली बैठक के पहले लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को क्या है, वो भाषण देता है, अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसी भाषण को क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष के पहले, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले भी क्या करता है राष्ट्रपति, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है और इसको संबोधित करता है। और ये जो संबोधित करता है, ये भाषण देता है, इसी भाषण को क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। आपको याद रखना है। 2 बातें हैं, प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष का मतलब होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में जो राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है, उस भाषण को क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिभाषण कहते हैं। ये आपका हो गया अभिभाषण। दूसरा आपका क्या है, लेम डक सत्र। क्या है आपका, लेम डक सत्र। तो लेम डक सत्र क्या होता है, तो लेम डक सत्र का मतलब होता है, बात ध्यान से समझिएगा, कि जैसे हम कहते हैं एक आपका है वर्तमान लोकसभा, और फिर यहाँ पे नए लोकसभा, नए लोकसभा। जैसे हम कह दें कि वर्तमान लोकसभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। तो वर्तमान लोकसभा की जो अंतिम बैठक होती है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2019 में जैसे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो जो 2014 से 19 के बीच में जो संसद रहे हैं, और फिर से 2019 की चुनाव में वो हार जाते हैं, कहने में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो नए लोकसभा का गठन होता है, उसके जस्ट पहले जो पुरानी लोकसभा है उसकी जो बैठक होती है, तो उसमें जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सांसद जो नए लोकसभा में चयनित नहीं हो पाते हैं, निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उन्हीं सांसदों को क्या कहते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेम डक सत्र। तो सीधी सी भाषा में ये याद रखना है कि ऐसे सांसद जो वर्तमान समय में हैं, लेकिन नए लोकसभा में वो क्या है, निर्वाचन उनका नहीं हो पाता है, हार जाते हैं, तो उन सांसदों को क्या कहते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेम डक सत्र या पंगु सत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना। 2 पॉइंट आपके हो गए। स्थगन क्या होता है, तो स्थगन देखेंगे हम, स्थगन क्या होता है। तो स्थगन नाम ही है यहाँ पे स्थगन। स्थगन का मतलब ये होता है, जैसे कोई सदन है अच्छे से नहीं चल रहा है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष, वो क्या कर सकता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और या फिर अनिश्चित काल के लिए क्या है, उससे स्थगित कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। तो स्थगन जो करता है, ये अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ हम देखेंगे, संसद लिखेंगे, तो संसद में जैसे हम बात करें, यहाँ पे हो गया लोकसभा, और यहाँ पे हो गया आपका राज्यसभा।
तो लोकसभा में हम कहते हैं स्पीकर, क्या कहेंगे, स्पीकर, और राज्यसभा हम कहेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आपको ये याद रखना है, जब संसद की बैठक अच्छे से नहीं चल रही, शोर शराबा हो रहा है, अनुशासनहीनता हो रही है, ऐसी कंडीशन में लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये करते क्या हैं, तो बैठक को या अधिवेशन को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर अनिश्चित काल के लिए, या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर अनिश्चित काल के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ये क्या करते हैं, बैठक को स्थगित कर देते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है कि लोकसभा में स्पीकर करता है और राज्यसभा में कौन करता है, उपराष्ट्रपति। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसे क्या कहते हैं, सभापति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सभापति भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना। आगे देखें, तीसरा आपका होगा 17 अवसान। तो 17 अवसान सीधा सीधा है आपका राष्ट्रपति, क्या होता है, राष्ट्रपति। तो 17 अवसान बहुत आसान है, जब कोई सत्र, लोकसभा का सत्र हो, ठीक है, या फिर राज्यसभा का सत्र हो, वो अच्छे से समाप्त हो जाता है, मतलब नियम पूर्वक जो समाप्त हो जाता है, तो 17 अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की जो है क्या कहते हैं अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो लास्ट में 17 अवसान अर्थात सत्र की समाप्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए विघटन क्या होता है। तो विघटन देखिएगा, इसका नाम ही है विघटन। विघटन का अर्थ ये होता है, आप ऐसे जान सकते हैं विघटन मतलब क्या है कि गड़बड़ होने वाला है। तो विघटन का मतलब होता है यानी कि भंग होना। तो यहाँ बात करेंगे लोकसभा और यहाँ बात करेंगे राज्यसभा। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, और राज्यसभा क्या है, ये आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, ये आपका अस्थायी सदन है। तो आपको ये याद रखना है कि, तो यहाँ पे हम देखेंगे विघटन जो है, तो लोकसभा में क्या है, लोकसभा का विघटन होता है, लेकिन स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, आपको याद रखना है। लोकसभा का जो विघटन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में किया गया है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, और फिर से क्या इसका चुनाव होगा। तो कई कंडीशन होती है विघटन में, जैसे हम कह दें, जैसे विपक्ष के द्वारा, इसको हम किसमें पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में भी पढ़ेंगे। तो जैसे हम कह दें कि जब लोकसभा में प्रधानमंत्री कह दे या फिर कोई भी मंत्री कह दे कि हाँ कि ये मंत्रिपरिषद को क्या विघटित कर दिया जाए, तो उसके कहने पे क्या है, लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, यह अनुच्छेद 85 में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो विघटन होता है ये किसके द्वारा होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। केवल किसका, तो केवल आपका हो जाएगा केवल लोकसभा। तो केवल लोकसभा का ही विघटन होता है, और स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल भी आपको ये याद रखना है कि जो संसद की बैठक होती है, संसद की जो बैठक होती है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं 11 से 12 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में जो समय होता है, और इस दौरान जो है प्रश्न पूछे जाते हैं संसद के द्वारा मंत्रियों से, तो इस समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल जो होते हैं, यहाँ प्रश्न किए जाते हैं, और प्रश्न भी आपके कितने प्रकार के, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो प्रश्नकाल के अंदर का ही भाग है प्रश्न, ये तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तो यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 होता है। ये भी पूछा जाता है कि संसद की जो पहली बैठक होती है, तो उस पहली बैठक के दौरान के समय को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रश्नकाल कहते हैं। इसका टाइमिंग क्या है, 11 से 12। और इस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो तारांकित में जो आपके होते हैं मौखिक प्रश्न, क्या होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं। और अतारांकित में होते हैं लिखित प्रश्न, क्या होते हैं, लिखित प्रश्न होते हैं। तो मौखिक जो प्रश्न होते हैं, जैसे हम कह दें, इसमें जो है मंत्रियों से संसद के द्वारा पूछे जाते हैं मौखिक रूप से, उन प्रश्नों को क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनको मौखिक ना पूछकर लिखित रूप में पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है लिखित रूप में ही मंत्री के लोग देते हैं। तो उस जो लिखित रूप में होता है उसे अतारांकित कहते हैं। और जो मौखिक पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, मौखिक में ये है कि उसका जवाब क्या है, तुरंत मंत्रियों को देना रहता है। जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान, उसे क्या कहते हैं, तारांकित। जो लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतारांकित। और एक शब्द है आपका अल्प सूचना प्रश्न। तो जैसे कभी संसद की बैठक होती है, देश में देश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना घट गई है और उस घटना से संबंधित कोई भी अचानक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। ये इमरजेंसी प्रश्न भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इमरजेंसी प्रश्न भी कहते हैं। किसे, ये आपके प्रश्नकाल में आते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि संसद की पहली बैठक को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। और इसका समय क्या है आपका, सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, ये समय क्या होता है, प्रश्नकाल। अब इसके बाद ही क्या आता है, शून्यकाल। क्या आता है, शून्यकाल। और जो शून्यकाल का जो समय होता है, शून्यकाल, तो शून्यकाल का जो समय होता है ये लगभग 12 से 1 बजे के बीच में माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे 11 से 12 ये निर्धारित कर दिया गया, 11 से 12 निर्धारित कर दिया गया है, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन जो एक टाइमिंग माना गया, एक मानक रखा गया है, वो 11 से 12 आपका प्रश्नकाल और 12 से 1 क्या है, शून्यकाल। तो यहाँ ये 2 क्वेश्चन पूछेगा शून्यकाल से। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। और जो शून्यकाल कहलाता है इसका समय क्या है, 12 से 1 के बीच में। और ये शब्द जो है मीडिया के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा इस शब्द को दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि संविधान की शब्दावलियों में कौन सा शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया है, आपको याद रखना है, शून्यकाल। ये मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। और इसमें भी क्या है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं किससे, ये मंत्रियों से पूछे जाते हैं, किसके द्वारा, सांसदों से पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है, अविलंब, यानी कि तुरंत इसमें क्या है, आप मंत्रियों को जवाब देना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका, ये शब्दावलियां हो गया। तो पहला हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति का अभिभाषण। दूसरा क्या पढ़ा, लेमडक सत्र या पंग सत्र। स्थगन, स्थगन लोकसभा हम कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन राज्यसभा हम कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। सत्रावसान कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रश्नकाल क्या होता है, संसद की जो पहली बैठक होती है 11 से 12 के बीच में, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है। और इस दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक प्रश्न, उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। और लिखित प्रश्न क्या होता है, ये आपके होते हैं अतारांकित। जो इमरजेंसी प्रश्न होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, इमरजेंसी आपातकालीन प्रश्न, आपातकालीन प्रश्न वो पूछे जाते हैं, अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है, आपका शून्य कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया के द्वारा ये जो शब्द दिया गया है, और इसका समय क्या है, इसका समय है 12 से 11। तो ये आपका हो गया शून्यकाल। तो इस प्रकार से जो संसद की शब्दावलियां हैं ये समाप्त होता है। तो आगे हम देखेंगे कुछ प्रस्ताव हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब समझने वाले टॉपिक हैं। तो पहला आपका यहाँ पे लिखा है विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव जैसे हम देखेंगे, जैसे लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना है, तो आपको यह ध्यान देना है कि लोकसभा में जो विश्वास प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास जो प्रस्ताव लाया जाता है, हमेशा याद रखना, ये बहुमत दल के नेता के द्वारा लाया जाता है। बहुमत दल के नेता के द्वारा लाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार पक्ष की तरफ से इसे लाया जाता है। अगर यहाँ पे सरकार पक्ष की तरफ से पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, उसका विघटन हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर से पुनः चुनाव होंगे, इसे क्या कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव। तो आपको ये याद रखना है, इसे सरकार की तरफ से लाया जाता है, सरकार की तरफ से। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा याद रखिएगा विपक्ष की तरफ से, हमेशा याद रखिएगा
विपक्ष की तरफ से क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर 50 प्लस जो सदस्य हैं संसद के, तो आपको याद रखना है कि 50 प्लस सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव में सपोर्ट कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उसके प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद विपक्ष को क्या है 50% प्लस क्या है बहुमत हासिल करना पड़ेगा, तभी उसकी सरकार बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, या विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और इसके सपोर्ट में 50 प्लस जो है सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य? 50 प्लस सदस्य होने चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे निंदा प्रस्ताव, ये भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव में देखेंगे, जैसे हम कहते हैं लोकसभा है आपका, लोकसभा, और फिर है आपकी राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई महत्वपूर्ण, मतलब कि कोई बैठक चल रही है, अधिवेशन चल रहा है, लेकिन उस समय वहाँ के सदस्यों को ये लगता है कि इस जो अधिवेशन बैठक चल रही है, इससे भी महत्वपूर्ण कोई घटना घट गई है और उसमें क्या है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जो वो प्रस्ताव लाया जाता है, और जो पहले से बैठक चल रही है उसको रोक कर क्या है, जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? ये आप कहते हैं स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। ये किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप अपने आप पढ़ते हैं तो वो कम समझ में आता है। इस वीडियो को कम से कम आपको 2 बार देखना है, तभी ये क्या अच्छे से समझ में आएगा। और देखने के बाद इसके नोट्स आप क्या है अच्छे से बनाएंगे। हाँ, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आता है तो क्या है, इसको 2-3 बार देखेंगे, बड़े आसान से क्या है समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव अपने आप बनाएंगे, बहुत ही मजा आएगी इसको देखने में। तो चलते चलते क्वेश्चन आपसे देंगे। तो आज का जो प्रश्न है, आपको ये बताना है कि ध्वनि में कौन सी तरंग होती है, ध्वनि में कौन सी तरंग होती है, और जो प्राथमिक भूकंपी तरंगे हैं, द्वितीयक भूकंपी तरंगे हैं, तो इनमें कौन सी तरंगे होती हैं। आपके जो ऑप्शन है अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, क्या होगा, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आप लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि क्या है और अधिक से अधिक हम लोग मेहनत करें और इसे क्या अच्छे से फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।